हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। हम लोग का जो टेस्ट सीरीज़ का सेशन चल रहा था, तो आज का जो टेस्ट सीरीज है वो पॉलिटी सब्जेक्ट से है और जो टॉपिक है वो गवर्नर टॉपिक है। ठीक है, ये जो है पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, इसके बाद पार्ट सेकंड भी आएगा। ठीक है, जिसमें आर्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं गवर्नर से वो उसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, ये जो पार्ट है इसमें गवर्नर से जो भी फंक्शन वगैरह जो गवर्नर के होते हैं, ठीक है, गवर्नर का जो रोल होता है, एग्जीक्यूटिव रोल, लेजिस्लेटिव रोल, ठीक है, देयर अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उसको यहाँ पर डिजाइन किया है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक है और एज पर द लेवल ऑफ बीपीएससी जो रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, तो वो बीपीएससी ओरिएंटेड क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, बने रहिए सेशन के साथ। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए विच आर हु आर प्रिपेयरिंग दिस एग्ज़ाम इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, थैंक्स। चलिए बनते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसा है क्या नहीं है और कितना आप स्कोर करते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर, यानी गवर्नर के बारे में ये जितने भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, उसमें से कौन कौन सही है गवर्नर के बारे में वो आपको चूज करना है और फिर अपना आंसर को लॉक करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है कि गवर्नर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट के रूप में काम करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट टॉक अबाउट द गवर्नर इज अ नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। नाउ द थर्ड ऑप्शन, गवर्नर इज ए चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। ठीक है, नाउ द डी ऑप्शन इज द गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, यस, ये भी सही है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो होता है द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये 4 लोग स्टेट एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, कंसिस्ट करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सही है। इस प्रकार गवर्नर के रूप में देखा जाए तो चारों के चारों ऑप्शन सही है। इट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इट इज़ ए नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड इट इज़ ए चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इन दिस वे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है, इस प्रकार जो ओवरऑल आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन क्वेश्चन आंसर है, सॉरी मोर देन वन जो ऑप्शन है वो एज पर द क्वेश्चन के जो रिक्वायरमेंट है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हेयर द सेकेंड क्वेश्चन इज चूज द राइट स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर, यानी यहाँ भी आपको गवर्नर के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही बताया गया है उसको चूज करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है। सॉरी, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं आपको अच्छे से बोल देता हूँ। ही इज़ इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग हिज टर्म इन ऑफिस। ठीक है, यानी वो जब तक ऑफिस में रहते हैं तब तक उनमें कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं लग सकता है। ठीक है, वो इम्यून रहते हैं, ठीक है, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। सेकंड क्या बोल रहा है, द गवर्नर कांट बी अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड, यानी गवर्नर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उनको जेल नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है, देखते हैं क्या है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, हीज इमोलूमेंट्स एंड अलाउंस आर डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट्स। ठीक है, बोल रहा है कि इनका जो इमोलूमेंट्स है और अलाउंस है ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द गवर्नर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, और ऑप्शन ई तो आपको पता ही होगा, एज पर द बीपीएससी पैटर्न नन या फिर मोर देन वन ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग हिज टर्म इन ऑफिस, सही बात है। ठीक है, गवर्नर जो है उनको इम्यूनिटी मिला रहता है, ठीक है, फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से। ठीक है, इन चाहे वो खुद से ही क्यों नहीं किए हों वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो इनको यहाँ पर इम्यूनिटी मिलता है फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, बट इन द केस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, आफ्टर गिविंग 2 month नोटिस द सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नर फॉर हिज पर्सनल एक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो सही है। नाउ टॉक अबाउट द ऑप्शन सेकेंड,
गवर्नर कांट बी अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड, यानी गवर्नर जो है इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, इनको जेल नहीं भेजा जा सकता है, चाहे किसी भी स्थिति हो। ठीक है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नाउ द थर्ड ऑप्शन, हीज इमोलूमेंट्स एंड अलाउंस आर डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, यानी जो भी उनको मतलब सुविधा मिलती है, ठीक है, जो भी इनको अलाउंस मिलता है, जो भी इनको इमोलूमेंट्स मिलता है, जो भी इनको एक्स्ट्रा मतलब सुख सुविधाएं मिलती है, वो कौन डिसाइड करता है? तो वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो भी इमोलूमेंट्स, अलाउंस और जो भी सैलरी वगैरह जो भी है, ये डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा ये डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट नहीं है। बाकी हमारा सेकेंड और फर्स्ट करेक्ट है। नाउ डी ऑप्शन, गवर्नर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड नो फिक्स्ड टर्म ऑफ ऑफिस, ये भी सही है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्यों सही है? क्योंकि अगर हम लोग गवर्नर के टर्म की बात करेंगे, ठीक है, टर्म की बात करेंगे, तो गवर्नर का जो फिक्स्ड जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। लेकिन ठीक है, 5 साल के पहले ही कभी भी गवर्नर को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ऐसे राइट रहता है, ठीक है, वो ही कैन रिमूव द गवर्नर फ्रॉम एनी टाइम। ठीक है, सो अगर हम लोग टर्म के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो जो टर्म है गवर्नर का वो अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहता है, यानी प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा गवर्नर अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है, प्रेसिडेंट जब नहीं चाहेगा तो वो उसको हटाया भी जा सकता है, गवर्नर को हटाया जा सकता है। इसलिए बहुत सारी यूनियन गवर्नमेंट जब सेंटर में आती है, नई नई जब गवर्नमेंट आती है, तो पुराने सरकार के द्वारा अपॉइंट किए हुए गवर्नर को प्रेसिडेंट के माध्यम से हटवा देती है। ऐसा बहुत बार हो भी चुका है कांग्रेस के टाइम से, और जनता दल के टाइम से भी ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार गवर्नर का जो ऑफिस है, उसका जो टर्म है, उसका जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी बात नहीं बोला गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविज़न मेंशन नहीं है कि किस प्रकार गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है। इसलिए सिंपली प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को रिमूव कर देते हैं आराम से। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, तो हेयर द मोर देन वन आंसर इज करेक्ट, सो डेट्स वाई द ओवरऑल आंसर विल बी एज पर द ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, कितना आपका स्कोर हो रहा है ये काफ़ी ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि उससे आपको खुद बूस्टअप मिलेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आप में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, हियर द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। आप सभी को पता होगा गवर्नर इज इंटाइटल्ड विथ 4 पावर्स, 4 टाइप ऑफ पावर्स, दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर एंड जुडिशियल पावर्स। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की तरह गवर्नर को भी ये पावर दिया गया रहता है, लेकिन प्रेसिडेंट को इसके अलावा भी मिलता है पावर, जैसे डिप्लोमेटिक पावर मिलता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, मिलिट्री पावर मिलता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, इमरजेंसी पावर मिलता है प्रेसिडेंट को, बट ठीक है, एज कॉम्पेयर टू द प्रेसिडेंट गवर्नर को ये सब पावर नहीं मिलता है। गवर्नर को बस एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर और जुडिशियल पावर मिलता है। ठीक है, ये सब पॉइंट मैं जानकर आपको क्वेश्चन के टाइम, टेस्ट सीरीज के टाइम बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी यही मेरा ये डेडिकेशन खुद का रहता है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस विथ क्वेश्चन करें। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द एनी टॉपिक विच आर गोइंग टू बी डिस्कस थ्रू द टेस्ट सीरीज, ठीक है, वो आप लोग को काफ़ी सही ढंग से मिल सके, आधा अधूरा नहीं मिल सके, हमारी कोशिश यही रहती है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, आर्टिकल 165 डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, दिस इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, नाउ ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो नॉमिनेशन ऑफ 1/6 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन ऑफ 1/6 मेंबर ये होता है गवर्नर के द्वारा, नॉमिनेट करते हैं गवर्नर 1/6 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द डिफरेंट एरिया, आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क वगैरह से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, दिस इज द लेजिस्लेटिव पावर।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसका हिंट भी बता दूंगा कि क्यों इसको आसानी से आप इसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हो। अभी बता देता हूँ। देखो क्या है कि यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है, नॉमिनेशन ऑफ 1/6 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि ये जो है देखने से ही लग रहा है कि भैया ये जो फंक्शन है ये लेजिस्लेटिव से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको नॉमिनेट कर सकते हो सिंपली कि ये एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होगा, दिस कम अंडर द लेजिस्लेटिव पावर। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर सी, प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी जब हाउस का सेशन नहीं रहता है या दो या बाइकैमरल की स्थिति में जब दोनों में से एक हाउस सेशन में नहीं रहे तो गवर्नर को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशंस, ठीक है, गवर्नर को ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करना पड़ता है, ऑर्डिनेंस इशू करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, क्या ये एग्जीक्यूटिव पावर है, क्या ये क्या ये लेजिस्लेटिव पावर है। ठीक है, तो ये जो प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस है यानी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है गवर्नर का, दिस कम अंडर द लेजिस्लेटिव पावर, नॉट अंडर द एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ ऑप्शन नंबर डी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा ये क्या एग्जीक्यूटिव पावर है? हाँ, दिस पावर कम्स अंडर द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और डी सही है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वो भी एग्जीक्यूटिव पावर में आएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ चांसलर ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज़ वो भी क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर में आएगा। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं जो आप लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पर ए और डी दोनों सही है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ हेयर फोर्थ क्वेश्चन, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय, यानी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जा रही है, तो उसके जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और किसके द्वारा रिमूव किए जाते हैं, ये आप लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि भैया प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, गवर्नर रिमूव कर देगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, गवर्नर अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, यूनियन कैबिनेट इसको रिमूव कर सकती है। ठीक है, और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अपॉइंट तो गवर्नर करेंगे लेकिन रिमूव कौन करेगा, यूनियन कैबिनेट। ठीक है, इस प्रकार आप लोग को देखना है और यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो भैया देखिए यहाँ पर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो गवर्नर करते हैं। कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनके रिमूवल की बात करेंगे तो इनका रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सही चल रहा है टेस्ट सीरीज, बहुत ही अच्छे मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, आप लोग बस बने रहो सेशन के साथ और काफ़ी ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, फ्रेंड सर्कल के बीच में, ताकि वो लोग काफ़ी बेनिफिट हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। हेयर द फिफ्थ क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, यानी आप लोगों को पता होगा कि मैंने इसके पहले भी एक क्वेश्चन मैंने किया था। ठीक है, तो उसमें बताया था कि गवर्नर के पास क्या होता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है। ठीक है, जब सपोज हमारे पास बिहार में बाइकैमरल पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर दो हाउस हैं। ठीक है, लोअर हाउस, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर दो हाउस है, यहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर के बारे में देखना है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब दोनों हाउस सेशन में नहीं रहते हैं या फिर एक हाउस सेशन में नहीं रहता है तो क्या होता है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है, गवर्नर क्या होता है ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। ठीक है, जब उनको कोई लॉ वगैरह बनाना हो, ठीक है, तो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। ठीक है, और वो ऑर्डिनेंस का जो वैलिडिटी होता है, ठीक है, वो जब दोबारा सेशन होगा हाउस का, ठीक है, तो वो 6 सप्ताह तक उसका वैलिडिटी होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, सही बात है, ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है गवर्नर का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है गवर्नर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर सही है। नाउ सेकेंड ऑप्शन, ही कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन ओनली वन हाउस
इन द केस ऑफ बाइकैमरल इज इन सेशन। सही बात है, अगर दोनों हाउस सेशन में रहेगा तो फिर गवर्नर को ऑर्डिनेंस इशू करने की ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है तो अगर उसमें एक हाउस सेशन में चल रहा है तो हमको उसमें गवर्नर को ऑर्डिनेंस इशू करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई लॉ को बनाने के लिए दोनों हाउस से बिल को पास होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर दोनों हाउस तो सेशन में है नहीं, एज पर द ऑप्शन बी। यहाँ पर तो ओनली वन हाउस सेशन में, इसलिए यहाँ पर गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। ठीक है, ये सब माइनर पॉइंट्स आप लोग को माइंड में रखना है। ठीक है, स्टेट पीसीएस का ये सब फेवरेट क्वेश्चन है। नाउ ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। यहाँ पर काफ़ी लोग फंस जाते हैं। क्या ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है? नहीं, ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, ऑर्डिनेंस बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नाउ मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 6 मंथ ऑफ रीअसेंबली ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। यानी अगर कोई गवर्नर, हमारे जो फागू चौहान गवर्नर है, ठीक है, अगर वो कोई क्या बोलते हैं ऑर्डिनेंस इशू कर देते हैं और हमारा हाउस जो है लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है, ठीक है, तो जब ये दोबारा रीअसेंबली होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, जब ये दोबारा लेजिस्लेटिव असेंबली रीअसेंबल होंगे, ठीक है, तो वो 6 सप्ताह तक इस ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी होती है। 6 सप्ताह के बाद वो सीज हो जाएगा, लेकिन इसके पहले भी ये लोग इसको डिसअप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन, ठीक है, डिसअप्रूविंग इट। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। सॉरी, यहाँ पर 6 मंथ लिखा हुआ है, 6 वीक होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो यहाँ पर डाटा दिया हुआ है 6 मंथ वो रॉन्ग है, यहाँ पर 6 वीक होगा, तो डी भी गया गलत है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन 2 वो सही है, ए और बी सही है इस प्रकार। तो इस प्रकार हमारा जो हो जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये सेशन था, काफ़ी अच्छा सेशन था। ठीक है, काफ़ी ऑथेंटिक मैंने क्वेश्चन, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पुटिंग किया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय किए होंगे, और आई होप कहीं ना कहीं ये जो 5 क्वेश्चन पर डे का जो टेस्ट सीरीज है वो आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं बूस्टअप करेगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, बने रहिए सेशन के साथ, और जैसा आप लोग को लग रहा है कि अगर आपको सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।